वैसे ही भगवान श्री राम के सिर्फ और सिर्फ एक ही शिष्य हैं और वो है हनुमान जी। ये कथा वर्णित है पद्म पुराण के अध्यात्म रामायण में, जहाँ से ये बातें हम आपको बता रहे हैं। तो ज्ञानी का स्वरूप, ज्ञानी का व्यक्तित्व, ज्ञानी का आचरण कैसा होना चाहिए? गोस्वामी जी कहते हैं राज्याभिषेक मिला तो सुख नहीं, वनवास मिला तो दुख नहीं। समत्व में स्थित है, उनकी परिस्थिति में मर्यादा है। कैसा व्यवहार करे, कैसा आचरण करे, जो शील और मर्यादा के अनुकूल हो वैसा व्यवहार और आचरण करते हैं। लेकिन मन स्थिति में अपने आत्म तत्व में सर्वदा लीन रहते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्म तत्व में ही हमेशा अहर्निश लीन रहते हैं। वे स्वयं ही ईश्वर है और ईश्वर तत्व की अनुभूति में सदा निमग्न रहते हैं। ऐसे हैं श्री राम, जिन्हें सुख और दुख स्पर्श नहीं करता। निषाद राज भगवान राम के इस तत्व को नहीं जानते, बस सखा भाव को जानते हैं। अयोध्या के कुमार हैं, सिर्फ इतना जानते हैं। पर श्री राम ज्ञानावस्था हो चाहे योगावस्था हो, उसमें पूरी तरह स्थित हो चुके हैं। ध्यान और ज्ञान के चरम अवस्था में स्थित हो चुके हैं। अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में अवस्थित हैं। तीनों लोकों के स्वामी हैं। ये रहस्य निषाद राज जी नहीं जानते। ये जीवन तत्व का रहस्य, जीवन तत्व का उपदेश आगे लक्ष्मण जी कहते हैं। पर अभी निषाद राज क्या सोच रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं इतने बड़े खानदान के रहते आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। सीता जी के पिता जनक, ससुर इंद्र के मित्र दशरथ, पर कुल हो या खानदान, कर्म के सामने कुछ नहीं टिकता, कुछ टिकता ही नहीं है। कर्म सारे रास्ते, सारे तत्व को प्रतिबंधित कर देता है। कोई साधन, कोई विद्या काम नहीं आती। कर्म का फल सभी को भुगतना पड़ता है। जैसा हमने कहा, देव हो, दानव हो, मानव हो। अगर बिंदा का श्राप मिला है, नारद जी का श्राप मिला है विष्णु जी को, बिंदा का श्राप विष्णु जी को श्राप मिला है, तो उनको तो कष्ट झेलना होगा ना, अलग अलग रहना होगा। देव हो तब भी तो वो कर्म का फल चुकाने के लिए तो अवतार लिए हैं, मनुष्य शरीर धारण किए हैं कि सब हिसाब किताब बराबर करें, जीरो करें, फिर आगे की यात्रा शुरू करें। अवतरण जो होता है परमात्मा का अवतार, एक अंश धरती पर आता है, मनुष्य शरीर धारण करता है, अपना उद्देश्य पूरा करता है, लीला करके फिर वापस चला जाता है। तो आगे गोस्वामी जी कहते हैं, राम चंदू पति सो बेदही, सोचत मही विधि बाम न केही। सिया रघुवीर की कानून जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लो। राम की स्थिति बता रहे हैं और सीता की भी स्थिति बता रहे हैं। सीता के पिता तो परम ज्ञानी हैं। राजा जनक के पास इस मिथिला राज्य में ही सभी ऋषि मुनि, विद्वान, महात्मा सभी ज्ञान लेने आते थे। विदेह कहा जाता था। और महाराज दशरथ का वैभव, समृद्धि तो इस पृथ्वी लोक पर सबसे ऊपर है। एक है ज्ञान के धनी, एक है समृद्धि के धनी। दशरथ जी को इंद्र अपने आधे सिंहासन पर बिठाने में गर्व महसूस करता था, गर्व का अनुभव करता था। ऐसे पिता और ऐसे ससुर और राम जैसा पति, वही जानकी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसके प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और रामचंद्र जी क्या इसके योग्य हैं? जमीन पर सोने योग्य हैं? लोग सच कहते हैं, कर्म ही प्रधान है, भाग्य ही प्रधान है। कर्म जब उदय होता है तो फिर सब कुछ प्रतिबंधित हो जाता है। तो कर्म को रोज रोज साफ करना चाहिए, मांजना चाहिए। देह को जैसे हम प्रतिदिन साफ करते हैं, बर्तन को प्रतिदिन साफ करते हैं, उसी तरह चित्त को भी साफ करना चाहिए। देह हो या चित्त हो, व्यवहार हो या चिंतन हो, चाहे चरित्र हो, रोज रोज मांजना चाहिए। ये अनुष्ठान क्या है? एक प्रकार की सफाई ही तो है। देह की सफाई तो हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में कर लेते हैं। मन की सफाई यही जब तक ध्यान, प्रार्थना, सत्संग के माध्यम से करते हैं। अनुष्ठान काल में तो अच्छी सफाई करते हैं।